नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक कहावत है, जैसा गुरु वैसा चेला, और ये कहावत बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल गुरु और चेली पर 100% सटीक बैठती है। इन दोनों के कारनामे है ही कुछ ऐसे कि आप चाहो या ना चाहो, पर दोनों के बीच एक अजीब सी समानता है जो आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगी। वैसे भी गुरु का असर चेलों पर बहुत ज़्यादा होता है। रिया चक्रवर्ती पर भी उसके शुगर डैडी, मेंटोर, एंजल, गुरु और प्यार से बोले तो बुढ़ा महेश भट्ट का पूरा असर है। अब हो भी क्यों ना, उन्होंने ही तो बॉलीवुड में ग्लैमर वर्ल्ड में रिया चक्रवर्ती को जीने की अदा सिखाई है, कदम कदम पर उसका मार्गदर्शन किया है। जिस तरह से महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को प्यार के जाल में फंसाकर पागल बना दिया था, जिस तरह से अपना करियर बनाने के लिए परवीन की शोहरत और ग्लैमर को चूस कर कंकाल बना दिया था, जिस तरह उसे अपनी जिंदगी से हटाने के लिए पागल खाने भिजवा दिया था, जिस तरह से आखिरी वक्त में परवीन बॉबी की लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया था, और तो और महेश भट्ट जैसा बेरहम इंसान उसे देखने तक नहीं गया था, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यही ज्ञान, यही हैवानियत, यही घटिया पाठ महेश भट्ट ने अपनी चेली रिया चक्रवर्ती को घोट घोट कर पिला दिया, और रिया चक्रवर्ती को पता ही नहीं चला कि कब वो एक इंसान से हैवान बन गई। हैरानी की बात तो यह है कि इसके बावजूद वो महेश भट्ट के लिए कहती हैं कि उन्होंने ही तो उसके पर काट कर उसे आज़ाद करवाया था, खुले आसमान में उड़ना भी सिखाया था। इसका खुलासा तो खुद रिया अपने बेस्टमैन बुढ़ा महेश भट्ट को किए गए कई व्हाट्सएप चैट में कर चुकी है। फिर वो चाहे 2018 की बात हो या फिर 2020 की, महेश भट्ट को चॉकलेट कैंडी में डुबो कर लिखे गए मैसेजेस गवाह है इस बात के कि कैसे मस्का लगाती रही है रिया महेश भट्ट को। और दिलचस्प तो यह है कि इस घटियापन में महेश भट्ट भी कम नहीं थे। जलेबी की चाशनी में भिगो कर खूब उन्होंने रिया को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इसका खुलासा तो उन दोनों के बीच हुई चैट से बार हो रहा है। रिया महेश भट्ट के लिए आयशा थी और महेश भट्ट रिया के बेस्टमैन और एंजल। अब अगर रिया मैडम ने बॉलीवुड में हर कदम अपने शुगर डैडी के निर्देश में ही उठाया है, उनसे सलाह मशवरा लेकर ही फैसले किए हैं, तो अब जो करतूतें उसकी सामने आ रही हैं, उनमें महेश भट्ट का रिफ्लेक्शन तो दिखेगा ही ना, शुगर डैडी की छाप तो नजर आएगी ही ना। अब जरा 8 जून वाली वो चैट देखे जब रिया ने लिखा था कि आपकी आयशा आगे बढ़ गई है चैन और सुकून के साथ। यानी रिया बता रही थी कि वो सुशांत का घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गई है, और उसके जवाब में गुरु महेश भट्ट ने अपनी चेली को क्या सलाह दी। महेश भट्ट उसे रिश्ते को संजोने का पाठ नहीं पढ़ा रहे थे, बल्कि उसे सलाह दी कि अब पीछे मुड़कर कभी मत देखना। जी हाँ, गुरु ने वही सलाह दी जिस पर गुरु आज तक खुद चलते रहे हैं। और रिया को देखिए, 14 जून के बाद से लगातार वो ये दावा कर रही है कि सुशांत तो बीमार थे, डिप्रेशन का मरीज थे, बाइपोलर थे। ये रटाया डायलॉग रिया पिछले करीब 3.25 महीने से बोलती चली आ रही है। फिर रिया ये भी बताए कि अगर सुशांत से प्यार था तो उन्हें बीमारी की हालत में छोड़कर वो क्यों चली आई। लेकिन रिया की बातों के हिसाब से तो हम यही समझे ना कि रिया ने पहले तो अपने बॉयफ्रेंड सुशांत को भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर, फिर ड्रग्स की ओवरडोज देकर उसे डिप्रेशन और बाइपोलर का मरीज बना दिया और उसके पूरे पैसे पर कब्जा कर लिया। जब सब कुछ हाथ में आ गया तो मैडम उसे उसके हाल पर छोड़कर अपने घर लौट आई। यही किया था ना रिया ने, तो क्या बुरा किया और क्या अलग किया? उसने वही तो किया जो उसके शुगर डैडी बुढ़ा महेश भट्ट ने 70 के दशक में किया था। जी हाँ, उसने वही सब किया। सुशांत के साथ जो उसके गुरु, उसके मेंटोर, उसे उड़ना सिखाने वाले गुरु महेश भट्ट ने किया था, ठीक अपने गुरु की तरह ही तो रिया ने भी अपने बॉयफ्रेंड को लूटने के बाद छोड़ दिया। हालांकि रिया के मुताबिक सुशांत बहुत बीमार थे और डिप्रेशन के मरीज थे, लेकिन सही मायने में सुशांत को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो ड्रग्स की ओवरडोज के शिकार थे। फिर अगर रिया की माने, तब तो रिया को इस बुरे हाल में सुशांत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो सुशांत से किनारा करके आ गई। और सोचिए, अगर वाकई सुशांत बीमार थे तब तो उसे रिया की सबसे ज्यादा जरूरत रही होगी, लेकिन फिर भी सुशांत से बहुत प्यार करने वाली उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। खैर, बात 70 के दशक की निकली है, तो आज आपको बताती हूँ कि कैसे रिया और महेश भट्ट में सिमिलैरिटी है, कैसे उनकी जोड़ी सही मायने में गुरु चेली की ही जोड़ी है।
70 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ महेश भट्ट का रिश्ता बॉलीवुड की मतलब परस्त दुनिया का सबसे घिनौना सच है। दोनों के रिश्ते को प्रेम कहानी कहा ही नहीं जा सकता। परवीन बॉबी के बारे में कहा जाता है कि महेश भट्ट से मिलने के बाद उन्हें एंजाइटी अटैक पड़ने लगे थे, शिजोफ्रेनिक हो गई थी, डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। कहते हैं कि उनके दिमाग के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती थी और वो हमेशा डरी सहमी रहती थी कि कहीं कोई उन्हें मार ना दे। इसी डर में वो जीती रहीं। उस वक्त के बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि परवीन बॉबी का यह हाल महेश भट्ट से मिलने के बाद ही हुआ था। उससे पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, एक बिंदास अदाकारा थी जो हर दिल पर राज करती थी। ये बात दरअसल साल 1976 की है, जब महेश भट्ट बॉलीवुड में तो थे लेकिन डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहचान शून्य थी। उन्हें एक फ्लॉप डायरेक्टर के तौर पर ही जाना जाता था। वो एक स्ट्रगलर थे जो उस वक्त लोकल ट्रेन में सवार होकर माहिम से जुहू जाया करते थे और उस वक्त महेश भट्ट की मुलाकात हुई उस वक्त की बॉलीवुड की सबसे कामयाब और बेहद खूबसूरत टॉप एक्ट्रेस परवीन बॉबी से, जो सुपरस्टार्स के साथ काम करती थी, जिनकी अमर अकबर एंथनी उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और उस वक्त परवीन बॉबी एक लंबे अरसे से कबीर बेदी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उनके बीच कुछ अनबन भी चल रही थी। और यही वो मौका था, यही वो वक्त था जब महेश भट्ट की मुलाकात परवीन बॉबी से हो गई और फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और दोस्ती गहरी होती चली गई। परवीन बॉबी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी खुले ख्यालात वाली बिंदास एक्ट्रेस थी और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मौज मस्ती करती रहती थी। जाहिर है परवीन बॉबी का रुतबा, उनका स्टेटस, उनका टॉप स्टार होना, ये सारी बातें उस वक्त के फ्लॉप डायरेक्टर महेश भट्ट को भा गई। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त परवीन बॉबी के साथ गुजारने लगे और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। और फिर एक वक्त आया जब परवीन बॉबी कबीर बेदी से दूर होकर महेश भट्ट के चक्कर में पड़ गई। उन्हें महेश भट्ट से प्यार हो गया था और तब महेश भट्ट परवीन बॉबी के साथ लिव इन में उनके घर पर शिफ्ट हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त महेश भट्ट शादीशुदा थे, उनकी पत्नी का नाम किरण था और पूजा भट्ट भी पैदा हो चुकी थी। जरा सोचिए, 70 के दशक में अपना पूरा परिवार छोड़कर महेश भट्ट परवीन बॉबी के साथ उनके घर पर शिफ्ट हो गए। अब परवीन बॉबी की जिंदगी को महेश भट्ट पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे थे और ऐसे में परवीन बॉबी को महेश भट्ट पर बहुत भरोसा भी हो गया था और उन्हें लगने लगा था कि महेश भट्ट उनके साथ शादी करके हमेशा के लिए रहेंगे। पर यहीं पर परवीन बॉबी गलत साबित हुई। महेश भट्ट भले ही परवीन के साथ रहने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी किरण को तलाक नहीं दिया था। कहते हैं इसी दौरान परवीन बॉबी को एंजाइटी अटैक पड़ने लगे और महेश भट्ट ने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से ही परवीन बॉबी का इलाज करवाना शुरू कर दिया। और जब परवीन बॉबी की तबीयत नहीं संभली तो उन्हें बेंगलोर में यूजी कृष्णमूर्ति के आश्रम में छोड़ आए। वापस मुंबई लौटकर महेश भट्ट अपनी पुरानी जिंदगी में मस्त हो गए, अपनी पत्नी किरण के पास वापस लौट गए। शायद महेश भट्ट को लगा था कि अब तो परवीन बॉबी से पीछा छूट गया है और परवीन बॉबी के साथ अपने इस मतलबी रिश्ते पर उन्होंने एक फिल्म तक बनाने की सोच डाली। जी हाँ, अपनी और परवीन बॉबी की जिंदगी पर अर्थ नाम से फिल्म बनाने का काम उन्होंने उसी वक्त शुरू किया था। कहते हैं उस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों ने महेश भट्ट की बहुत आलोचना की थी, साफ साफ इल्जाम लगाया था कि वो एक टॉप की बॉलीवुड स्टार की जिंदगी को बर्बाद करके अब उसके नाम पर फिल्म बनाकर अपना करियर संवारने की फिराक में है। लेकिन महेश भट्ट के शातिर दिमाग में तो एक बड़ा डायरेक्टर बनने का सपना था और उन्हें लगा कि परवीन बॉबी, जो कि उस वक्त भी दर्शकों के दिलों पर राज करती थी, उस पर एक फिल्म बनाकर वो एक बड़े डायरेक्टर बन सकते हैं। जरा सोचिए, महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल अपना करियर बनाने के लिए किया। इस बीच परवीन बॉबी आश्रम से वापस मुंबई लौट आई और उन्हें इस बात का बड़ा झटका लगा कि महेश भट्ट तो उन्हें भूलकर अपने परिवार के पास वापस लौट गए हैं और उनके साथ अपने रिश्तों को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं। परवीन बॉबी के लाख जतन करने के बावजूद महेश भट्ट ने मुड़कर परवीन बॉबी की तरफ नहीं देखा। जी हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपनी चेली रिया चक्रवर्ती को सुशांत की तरफ मुड़कर ना देखने की सलाह दे रहे थे। यही वो वक्त था जब परवीन बॉबी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, कोई भी उनके साथ नहीं था और महेश भट्ट तो उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाकर मशहूर हो गए थे। परवीन बॉबी काफ़ी मोटी भी हो गई थी और फिर वो डिप्रेशन में चली गई और फिल्मों में तो कभी वो वापसी कर ही नहीं पाई और उनकी नेम फेम से फ़ायदा उठाने वाले महेश भट्ट तो अपने परिवार के साथ मस्त थे और उनके परिवार में उनका बेटा राहुल भट्ट भी आ गया था। ज़रा सोचिए,
महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की तरफ कभी पलट कर नहीं देखा। 2005 में परवीन बॉबी का शव उनके फ्लैट से बरामद हुआ था। कोई उनके पास नहीं था। उनकी मौत के बारे में भी पुलिस को तब पता चला जब पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की। यही नहीं, इसी बदनाम कूपर अस्पताल में लावारिस हालत में परवीन बॉबी का शव मॉर्चरी में हफ्ते भर तक पड़ा रहा था। उसे क्लेम करने के लिए कोई नहीं पहुंचा था। बाद में प्रोड्यूसर अशोक पंडित के साथ महेश भट्ट ने डेड बॉडी को क्लेम करके अंतिम संस्कार करवाया था। जी हाँ, बेहद दुखद था कि इस तरह 70 के दशक की एक बेहद कामयाब अभिनेत्री ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन बॉलीवुड में हर कोई जानता है कि परवीन बॉबी की तबीयत महेश भट्ट के साथ दोस्ती करने के बाद ही खराब हुई थी और फिर उसी महेश भट्ट ने अपना डायरेक्टर बनने का ख्वाब परवीन बॉबी की जिंदगी और बीमारी को तमाशा बनाकर उस पर फिल्म बनाकर पूरा किया था। तो अब उनकी चेली भी तो उसी राह पर चल रही है। एक कामयाब टॉप के हीरो को इस स्ट्रगलर रिया ने कैसे फांसा, फिर कैसे बीमार बनाया, कैसे उसकी जिंदगी से जुड़े हर फैसले को कंट्रोल किया और जब सब कुछ लूट लिया तो महेश भट्ट की ये चेली भी अपने गुरु की तरह चलती बनी। पीछे पलटकर देखा तक नहीं कि सुशांत का क्या हुआ, और ये सलाह भी उसे महेश भट्ट ने ही दी थी। रिया सुशांत का पैसा लूटने के मकसद से आई थी और सुशांत का सहारा लेकर एक कामयाब अभिनेत्री बनना चाहती थी, और महेश भट्ट भी तो परवीन बॉबी के ग्लैमर और कामयाबी भरी जिंदगी को कंट्रोल करके एक कामयाब डायरेक्टर बनना चाहते थे। दोनों ने वो सब हासिल किया जो वो चाहते थे, और बिल्कुल एक जैसे तरीके से। अब गुरु और चेली के बीच की सिमिलैरिटी समझ में आ गई ना आपको। दोनों का कूपर अस्पताल और वहां के डॉक्टरों पर भरोसा भी आपको समझ आ गया होगा। खुद रिया ने कहा था कि महेश भट्ट की सलाह पर ही वो कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से सुशांत का इलाज करवा रही थी। सुशांत भी तो रिया चक्रवर्ती से मिलने के बाद ही बीमार पड़े, जैसे कि परवीन बॉबी भी महेश भट्ट से मिलने के बाद ही बीमार हुई। दोनों के शव भी कूपर अस्पताल लाए गए। परवीन का शव तो 6 दिन तक मॉर्चरी में लावारिस हालत में पड़ा रहा। सीबीआई की टीम ने खुलासा किया था कि सुशांत के शव के साथ कूपर अस्पताल की मॉर्चरी में बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। एक लावारिस शव की तरह ट्रीट किया गया था। अब ये सब सुनने के बाद क्या महेश भट्ट ये कहेंगे कि वो गुरु तो है रिया के, लेकिन उसकी जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव से उनका कोई लेना देना नहीं है? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।